शालिग्राम भगवान की पूजा और पैजवन को गालव मुनि का ज्ञान देना। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। भगवान विष्णु जब वृंता का तप भंग किए थे तो वृंता यानी तुलसी ने उन्हें पाषाण बन जाने का श्राप दिया था। तब से शालिग्राम भगवान की उत्पत्ति हुई थी और इन्हें कहते हैं कि पुरुष ही स्पर्श कर सकते हैं, स्त्रियां नहीं। लेकिन वो जब पुरुष बाहर चले जाएं और जो स्त्रियां अपना एक ही पति वरण करके रखी हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं, तो ऐसी स्थिति में वो स्त्रियां उन्हें स्पर्श कर सकती हैं, इसके अलावा नहीं। क्योंकि अगर आपने इस तरह से शालिग्राम भगवान को स्पर्श किया तो आपको श्राप लग सकता है, इसलिए हर किसी को इसे स्पर्श नहीं करने देना चाहिए। तो इस कथा का आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, महामते प्राचीन त्रेता युग में पैजवन नाम से प्रसिद्ध एक शूद्र हुआ करता था जो धर्म में तत्पर और विष्णु तथा ब्राह्मणों का पूजक था। वह न्यायपूर्वक धन का उपार्जन किया करता था और सदा शांत भाव से रहा करता था। सभी लोग उससे बहुत प्रेम करते थे। वह सत्यवादी और विवेकशील था। उसकी स्त्री समान कुल में उत्पन्न धर्मपूर्वक विवाहित तथा शुभ आचरण वाली पतिव्रता थी। वह भी सदा देवताओं और ब्राह्मणों के हित में तत्पर रहा करती थी। महात्मा पैजवन को पूर्व पुण्य के प्रभाव से धन की प्राप्ति हुई थी। वह सदा स्वजनों के द्वारा स्वदेश और प्रदेश में व्यापार किया करता था। अपने और दूसरे के धन से भी वह व्यापार करता कराता था। इस प्रकार धन पर दृष्टि रखने वाले उस पैजवन को नाना प्रकार का प्रचुर धन प्राप्त हुआ था। उसके 2 पुत्र हुए। वे दोनों ही पिता की सेवा शुश्रूषा में लगे रहने वाले। धन का आदि का अहंकार न तो उन्हें छू सकता था और न ही उन्हें कोई लोभ था। वे अपने धर्म युक्त आचरण से शोभा पाते थे और पिता माता की सेवा के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु का आदर नहीं किया करते थे। उनकी स्त्रियां भी अपने सास ससुर की सेवा में अनिवार्य रूप से लगी रहा करती थीं। पैजवन का घर धन धान्य से भरा रहता था। वह स्वयं भी सदा धर्मपरायण ही देवताओं और अतिथियों के पूजन में लगा रहता था। उसके घर पर आया हुआ कोई भी अतिथि विमुख नहीं लौटता था। वह शीतकाल में धन और उष्ण काल में अन्न एवं जल का दान किया करता था। वर्षा काल में वस्त्र तथा अन्न बांटा करता था। भगवान शिव और विष्णु के व्रत में स्थित होकर उचित समय में वह बावली कूप तड़ाग प्याऊ देव मंदिर बनवाता था। चतुर्मास में वह विशेष रूप से भगवान विष्णु के भजन में लगा रहता था। एक दिन ब्रह्म ज्ञान परायण शांत तपस्वी परम जितेंद्रीय गालव मुनि पैजवन शूद्र के घर में पधारे। वह अभ्युत्थान और आसन आदि उपचारों से मुनि की पूजा करके मधुर वाणी में बोला, आज मेरा जन्म सफल हो गया हे महामुनि, जीवन अति उत्तम हो गया। आज मेरा धर्म पर चरण भी सार्थक हुआ। मुझे अपने यहाँ पधार कर कुल सहित मुझे उन्नत कर दिया। आपकी दृष्टि से मेरे शस्त्रों पाप जलकर भस्म हो गए। मुझ गृहस्थ के संपूर्ण गृह को आज आपके पवित्र कर दिया है। उस शूद्र की भक्ति से गालव मुनि बहुत प्रसन्न हुई। उनकी सारी थकावट दूर सी हो गई। वे हाथ जोड़कर खड़े हुए शूद्र से बोले, हे सौम्य, तुम कुशल से तो हो ना? तुम्हारा मन धर्म में तो लगता है ना? क्योंकि भाई बंधु स्त्री पुत्र आदि सब लोग सदा स्वार्थ से ही संबंध रखते हैं। तुम गोविंद में सदा भक्ति रखते हो ना? दान में तो तुम्हारी रुचि है ना? क्या धर्म अर्थ और काम संबंधी कार्यों में तुम्हारा मन उत्साह के साथ संलग्न होता है ना? भगवान विष्णु का चरणोदक प्रतिदिन सिर पर धारण करते हो ना? भगवान विष्णु का भजन, श्री विष्णु की कथा, श्री विष्णु का स्रोत, श्री विष्णु जी का नमस्कार, श्री विष्णु जी का ध्यान और भगवान विष्णु का पूजन, यह सब भगवान के सायंकाल चतुर्मास में किया जाए तो मोक्ष देने वाला कहलाता है। ऐसा कहते हुए मुनि को प्रणाम करके शूद्र ने फिर कहा, हे मुनि, आपकी कृपा दृष्टि से ही मुझे इस आश्रम का पूरा फल मिल गया। तथापि मैं आपकी उपदेश युक्त वाणी सुनना चाहता हूँ। आपके आगमन का क्या प्रयोजन है, यह कृपा करके बतावें। तब गालव मुनि ने उस धर्मात्मा एवं सत्यवादी शूद्र से कहा, इधर तीर्थ यात्रा में लगे हुए मुझे कई मास व्यतीत हो गए हैं। अब चतुर्मास से आ गया है, अतः अपने आश्रम को जाऊंगा। भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी को अपने घर पर चतुर्मास का नियम ग्रहण करूंगा। पैजवन बोला, हे द्विजश्रेष्ठ, मेरे ऊपर अनुग्रह करके कोई ज्ञान की बात मुझे भी बताइए। वेद में मेरा अधिकार नहीं है, वेद सार के जप का भी मुझे अधिकार नहीं है। अतः विशेषतः चतुर्मास में पालन करने योग्य यदि कोई मोक्ष साधक उपाय हो तो उसे बताइए। गालव जी ने कहा, जो मनुष्य शालिग्राम में स्थित भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भक्ति उनसे दूर नहीं रहती है। जिसका मन भगवान शालिग्राम के चिंतन में लगा हुआ है, उसके द्वारा जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है वह अक्षय होता है। चतुर्मास में इसका विशेष महत्व है।
जहाँ शालिग्राम शिला और द्वारका की शिला दोनों का संगम हो, जहाँ मनुष्य के लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है, जिस भूमि में सैकड़ों पापों से युक्त मनुष्यों द्वारा भी शालिग्राम की शिला पूजी जाती है, वहाँ यह शिला 5 कोस तक के प्रदेश को पवित्र करती है। यह शालिग्राम शिला तेजोमय पिंड है, साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। इसके दर्शन मात्र से भी तत्काल सब पापों का नाश हो जाता है। महाशूद्र शालिग्राम शिला की उपस्थिति से सब तीर्थ और देव मंदिर पवित्र हो जाते हैं तथा समस्त नदियां तीर्थ तत्वों को प्राप्त होती हैं। शालिग्राम शिला की सन्निधि मात्र से सर्वत्र संपूर्ण क्रियाएं शोभन होती हैं। जिसके घर में शुभ शालिग्राम शिला का कोमल तुलसी दलों द्वारा पूजन होता है, वहाँ यमराज अपना मुंह नहीं दिखाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को भी शालिग्राम शिला के पूजन का अधिकार प्राप्त है। सच्छूद्रन ने पूछा, ब्राह्मण, आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। सुना जाता है कि स्त्री और शूद्र आदि के लिए शालिग्राम शिला के पूजन का निषेध है, अतः मेरे जैसा मनुष्य किस प्रकार शालिग्राम का पूजन करे? गालव जी ने कहा, हे मानद, शूद्रों में केवल असत शूद्र के लिए शालिग्राम शिला का निषेध है। स्त्रियों में भी पतिव्रता स्त्रियों के लिए उसका निषेध नहीं किया गया है। असद शूद्र का मतलब होता है कि जो गंदे काम करते हैं, नहाते नहीं हैं, समय का पालन नहीं करते हैं, ईश्वर की आराधना नहीं करते, ऐसे शूद्रों को शालिग्राम भगवान के छूने पे निषेध रखा गया है। स्त्रियों में भी पतिव्रता स्त्रियों के लिए उसका निषेध नहीं किया गया है, यानी कि जो स्त्री एक ही पति का वरण करती है और उनके परिवार का भरण पोषण पालन सभी चीज़ों में उनका देख रेख में सहायता करती है, जो अपने पति को ही सर्वस्व मानकर चलती है, ऐसी स्त्रियाँ शालिग्राम भगवान को छू सकती हैं। जो शालिग्राम शिला के ऊपर चढ़ाई गई माला अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उनके सहस्त्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो शालिग्राम शिला के आगे दीपदान करते हैं, उनका कभी यमपुर में निवास नहीं होता। जो शालिग्राम में व्याप्त भगवान विष्णु की मनोहर पुष्पों द्वारा पूजा करते हैं तथा जो भगवान विष्णु के सायंकाल चातुर्मास में शालिग्राम शिला को पंचामृत से स्नान कराते हैं, वे मनुष्य संसार बंधन में कभी नहीं पड़ते हैं। मुक्ति के आदि कारण निर्मल शालिग्राम गत श्री हरि को अपने हृदय में स्थापित करके जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनका चिंतन करता है, वो मोक्ष का भागी होता है। जो सब समय में विशेषतः चातुर्मास्य काल में भगवान शालिग्राम के ऊपर तुलसी दल की माला चढ़ाता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तुलसी देवी भगवान विष्णु को सदा प्रिय हैं। शालिग्राम महाविष्णु के स्वरूप हैं और तुलसी देवी साक्षात लक्ष्मी हैं। इसलिए चंदन चर्चित सुगंधित जल से तुलसी मंजरी सहित शालिग्राम शिला स्वरूप श्री हरि को नहलाकर जो तुलसी जी की मंजरियों से उनका पूजन करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है। उत्तम पुष्पों से पूजित भगवान शालिग्राम का दर्शन करके मनुष्य पापों से शुद्ध चित्त होकर श्रीहरि तन्मयता को प्राप्त होता है। शालिग्राम शिला के 24 भेद बताए गए हैं, यानी 24 तरह के शालिग्राम हैं, यानी कि 24 अवतार जो भगवान लिए हैं उन सब का वर्णन मिलता है। उनका वर्णन सुनो। पहले है केशव, उनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरे मधुसूदन, तीसरे संकर्षण, चौथे दामोदर, पांचवें वासुदेव, छठे प्रद्युम्न, सातवें विष्णु, आठवें माधव, नवें अनंत मूर्ति, 10वें पुरुषोत्तम, 11वें अधोक्षज, 12वें जनार्दन, 13वें गोविंद, 14वें त्रिविक्रम, 15वें श्रीधर, 16वें ऋषिकेश, 17वें नृसिंह, 18वें विश्वयोनि, 19वें वामन, 20वें नारायण, 21वें पुंडरीकाक्ष, 22वें उपेंद्र, 23वें हरि और 24वें श्री कृष्ण कहे गए हैं। ये 24 मूर्तियाँ 24 एकादशियों से संबंध रखती है। साल भर में 24 एकादशियाँ और ये 24 मूर्तियाँ पूजी जाती हैं। इनकी नित्य पूजा करने वाला मनुष्य भक्तिमान होता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस प्रसंग को सुनता और पढ़ता है, इसके ऊपर भूत सृष्टि की रक्षा करने वाले भगवान श्री हरि स्वयं प्रसन्न होते हैं। वैसे 33 प्रकार के शालिग्राम का वर्णन है। 33 प्रकार के शालिग्राम गंडक नदी में पाए जाते हैं। जब गंडक नदी में काले पत्थर शालिग्राम को ढूंढा जाता है तो उन्हीं के बीच में कभी नीला, कभी हरा, कभी भूरा, कभी पीला, कभी गुलाबी, इस तरह के पत्थर शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं, जो हमारे देव को प्रदर्शित करते हैं कि ये किन किन रूपों में हैं। तो इस तरह से शालिग्राम भगवान की कथा संपन्न होती है।